हेलो एवरीवन, ये है आपका ग्रेविटेशन लेसन का सेकंड वीडियो। जो सेकंड पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स के बारे में बताया था। आप प्लीज वो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखो। आज का जो सेक्शन है वो है, मैं उसमें कवर करने वाली हूँ आपका मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और केप्लर्स के पूरे तीनों भी लॉ। चलो स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया डेफिनेशन में, अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज नथिंग बट मोशन। ठीक है, आपने तो पढ़ लिया। मोशन क्या बोला है, मोशन मतलब अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, यहाँ से ये चीज यहाँ तक जाना। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक जाना। सपोज मेरे पास पकड़ लो, ये रिमोट है, ये वाला मूवमेंट, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने अपना क्या किया, मूवमेंट किया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, उसको नेचर को सराउंडिंग में मायने रखते हुए उसने अपना क्या किया, मूवमेंट किया, उसी को हम बोलेंगे मोशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने बस में तो ट्रैवल किया ही है ना। तो बस में ट्रैवल करते टाइम आप विंडो में बैठो, विंडो के साइड में बैठो, तो आपको क्या लगेगा पता है क्या, आपका वो इलेक्ट्रिक का पोल है या ट्रीज है, पेड़ है, वो ना आपके साथ साथ आ रहे हैं। कभी आपने अगर अच्छे से वहां पे गौर किया होगा तो ऐसा लगता है ये पोल, ये इलेक्ट्रिक पोल या पेड़ हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन वो मूवमेंट कर रहे क्या, नहीं। उन्होंने मूवमेंट किया क्या, नहीं किया। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह आए क्या, नहीं। हम आगे जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट मतलब कौन, बस। बस आगे जा रही है विद द रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, वो हमको लग रहा है कि वो भी मोशन कर रहे हैं, है ना। उसी को हम बोलते हैं मोशन। समझ में आया क्या, मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इट इज नथिंग बट मोशन। समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक बात। बाद में देखो, मोशन के तीन टाइप है। देखो, तीन टाइप में से पहला और दूसरा टाइप आपका 10th स्टैंडर्ड में और थर्ड टाइप आपका 12th स्टैंडर्ड में, इसको आपको डीपली पढ़ना है। लेकिन मोशन के तीन टाइप है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। तो पहला मोशन का पहला है टाइप आपका लीनियर मोशन, दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन और थर्ड है आपका ऑक्सिलेटरी मोशन। तीनों मोशन के बारे में मैं बताऊंगी। तो पहला है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के बारे में क्या बताया, देखो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सीधे लाइन में अलोंग द स्ट्रेट लाइन, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, वो हमने अगर उसको फोर्स लगाया तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। व्हाट इज लीनियर मोशन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है विद द स्ट्रेट लाइन। वो कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या तो लीनियर मोशन। ठीक है, बाद में है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये हमको अभी पढ़ना है, बहुत डीपली अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। बाद में है आपका ऑक्सिलेटरी मोशन। आपको ऑक्सिलेटरी मोशन के बारे में बताने से पहले मैं उसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपने पहले के जमाने में, अभी भी है, ऐसा कुछ ये नहीं है, आपने वो वॉच देखी होंगी, ऐसे वॉच रहती है, वॉच के ऐसे वो पेंडुलम रहता है, तो वो पेंडुलम देखो कैसे होता है, इधर जाता है, वो विद इन अ सेकंड के लिए ऐसा रुकता है, हमको लगता नहीं रुका है, वो कंटिन्यू ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे जाता है ना। तो वो पेंडुलम वॉच क्या हो रही है आपका, वो ऑक्सिलेटरी मोशन कर रही है ना। वो कौन सा मोशन कर रहा है, ऑक्सिलेटरी मोशन कर रही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोशन दैट रिपीट्स इन अ रेगुलर साइकिल, मतलब उसकी साइकिल कैसी, उसकी रेगुलर है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर, तो ये साइकिल कैसी है, उसकी रेगुलर है। इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। समझ में आया, मैंने मोशन के बारे में बोला। आपको ना सभी चीजें मैं यहीं पे पूरा लर्न करने के लिए बोलूंगी, 10 बार आपको रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है। और बाद में कैसे है, हर एक चीज को पढ़ पढ़ के कितना पढ़ोगे और कितना मतलब ये करोगे, तो उससे अच्छा एकदम माइंड में रखो, उसी तरह से लिखना स्टार्ट करो, आपकी वही बेस डाइजेस्ट होंगी। ठीक है, मोशन क्या होता है, अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज नथिंग बट मोशन। ये हो गया आपका मोशन का।
बाद में मैंने मोशन के 3 टाइप बताए। आपके 3 टाइप कौन से? लीनियर मोशन, बाद में है आपका सर्कुलर मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। लीनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन में वो अपना परफॉर्मेंस करता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। बाद में मैंने ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में बताया, मतलब एक ऐसा मोशन जो रेगुलर साइकिल में चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। अभी हम पढ़ेंगे अपना सर्कुलर मोशन के बारे में। देखो और एक चीज बताती, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए मैं मैथ के ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं होता है कि सेंटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, रेडियस क्या होता है। इसलिए अगर आपको सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा सर्कल के बारे में पढ़ना जरूरी है। देखो यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल को पॉइंट कभी नहीं रहता, सर्कल का हमेशा सेंटर रहता है। ये चीज अच्छे से समझ लो, सर्कल का हमेशा सेंटर रहता है। ये क्या है? आपका सर्कल है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। बाद में देखो आपका घर है, घर को एक ऐसे वॉल रहती है, प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल रहती है, वो होती है आपकी वॉल कंपाउंड। वैसे ही ये सर्कल है, ये शेप कौन सा? आपका सर्कल। लेकिन ये सर्कल के बाहर वाली लाइन को हम बोलते हैं, बाहर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ये क्या हो गया? आपका सर्कल का सेंटर, और इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल का सरकमफेरेंस। बात ठीक है। बाद में देखो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफेरेंस तक एक लाइन जो टच होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफेरेंस तक कोई भी एक लाइन टच होती है उसको बोलते हैं रेडियस। ये होता है आपका, मतलब पूरा मैंने सर्कल के बारे में बोला। सर्कल का हमेशा सेंटर होता है, सरकमफेरेंस होता है, सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल का जो बाहरी परत रहती है उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। बाद में रेडियस किसको बोलते हैं? सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफेरेंस तक कोई भी एक लाइन टच होती है उसको बोलते हैं रेडियस। ये मैंने बेसिक बताया आपको सर्कुलर मोशन के बारे में। तो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन? देखो, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या बोला है उन्होंने? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो लर्न करने के लिए ना हर एक वर्ड को नहीं, आप डेफिनेशन को पहले समझो। क्या बोला है? ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मोशन कर रहा है। कौन से इसमें मोशन कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। देखो अ मोशन, ये क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग, हम किसके आजू बाजू में कर रहे हैं? द सरकमफेरेंस। किसका सरकमफेरेंस? सर्कल का सरकमफेरेंस। तो डेफिनेशन बन गई आपकी। क्या बोला मैंने? अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द, सर्कल का क्या होता है? ये सरकमफेरेंस। अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इट इज, कौन सा होता है ये? आपका सर्कुलर मोशन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कल के इसमें मोशन करता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। अच्छे से समझ में आया क्या होता है सर्कुलर मोशन? एक ऐसा ऑब्जेक्ट, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। समझ में आया सर्कुलर मोशन के बारे में? तो देखो आपकी किताब में ये डायग्राम दी है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक लेडी है, एक लड़की है, उसने क्या किया है? रस्सी को स्टोन बांधा है। क्या किया है? रस्सी। आपने बचपन में भी ना ये बहुत अच्छे से खेला है। देखो ऐसे रस्सी को स्टोन बांधते हो और ऐसे जम से घुमाते हो। आपको तब आइडिया नहीं रहता ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको बहुत मजा आता है तो इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन आज अगर हम पढ़ते तो हमको ऐसा लगता है हाँ वो टाइम पे हम लोग ऐसे करते थे, है ना। तो करना क्या है? देखो स्टोन को मैंने रस्सी से बांध दिया है, ठीक है। तो ये जो रस्सी से बांधने के बाद मैं ऐसा घुमाना स्टार्ट करती हूँ, तो ये स्टोन मेरा कौन सी इसमें घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। मतलब स्टोन मेरे लिए क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वो ऑब्जेक्ट है वो कौन से इसमें मोशन कर रहा है? सर्कुलर फॉर्म में मोशन कर रहा है ना। ऐसे सर्कल बनता है ना तो ट्रायंगल बनता है ना तो रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है आपका? अगर घुमाते हो तो सर्कुलर मोशन, सर्कल फॉर्म होता है, और सर्कल के इसमें ऐसे घूमते राउंड में उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो वो स्टोन मेरे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? मोशन, मोशन कौन कर रहा है हमारा? वो ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सी इसमें कर रहा है? अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इट नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज अ सर्कुलर मोशन। होप करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया सर्कुलर मोशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है चलो देखते हैं। देखो
अ फोर्स एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल and directed towards the center of the circle is nothing but centripetal force। देखो मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के सरकमफरेंस में घूमता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मैंने अभी बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है कि मैंने मतलब अभी बताया, मतलब अभी सेंटर के बारे में बताया, सरकमफरेंस के बारे में बताया, ठीक है। देखो अभी रेडियस भी बताया मैंने, है ना। तो क्या होता है, अगर मेरे पास रस्सी है और मेरा स्टोन है, ठीक है, मैं ऐसा घुमा रही हूँ, है ना, उसको घुमा रही हूँ, तो मैंने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई किया ना, तभी वो घूम रहा है ना, कि मैंने रस्सी को बांधा और ऐसे वो अपने आप उड़ के जा रहा है और घूम रहा है। नहीं, मैंने क्या किया, ऐसे पहले उसके क्या लगाई, ताकत लगाई मैंने, मतलब क्या लगाया, फोर्स लगाया। जितना मैं फोर्स से उसको करूंगी उतना वो फास्ट घूमेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर, वो स्टोन के ऊपर रस्सी से उसको क्या कर दिया, फोर्स लगाया। तो ये फोर्स कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन होगा ना, फोर्स को डायरेक्शन चाहिए, विदाउट डायरेक्शन से तो फोर्स नहीं घूमता, है ना। तो फोर्स का हमेशा डायरेक्शन होता है, तो वो डायरेक्शन किसके तरफ होगा, ये ना, ये डायरेक्शन हमको पता रहने को ना कि किस डायरेक्शन में हमने उसको फेंका है, और वो डायरेक्शन किसके टूवर्ड्स है, मतलब किसकी तरफ खींच रहा है। तो हम ऐसे घुमा रहे हैं, जितना जम से घुमा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ आपका अट्रैक्ट हो रहा है, कौन उसको खींच रहा है, उसको सेंटर खींच रहा है, किसका, सर्कल का सेंटर। तो मैंने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो मेरा जो बन गया वो कौन सा फॉर्म बन गया, मेरा सर्कुलर फॉर्म बन गया, सर्कल बन गया। और उस सर्कल क्या रहता है, हमेशा सर्कल का बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो उसको कौन खींच रहा है, वो रस्सी को हम कौन टूवर्ड्स कर रहा है, अपनी तरफ कौन खींच रहा है, वहां पे सर्कल का सेंटर खींच रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, देखो अ फोर्स, मैंने क्या लगा दिया, वो स्टोन के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। अ फोर्स एक्टिंग एन ऑन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या करना स्टार्ट हो गया, रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। देखो फोर्स एक्टिंग, मैंने वो फोर्स लगाया किसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर। अ फोर्स एक्टिंग, है ना, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफरेंस भी समझा, सर्कल भी पता है आपको, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड द डायरेक्टेड टूवर्ड्स, वो फोर्स का डायरेक्शन किसके तरफ रहेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन ये सेंटर के टूवर्ड्स होगा, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की बात आई तो वो कौन सा फोर्स होता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया, देखो यहाँ पे वही बोला है, सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया, मतलब जो स्टोन था उसका वो जो फोर्स लगा है, वो फोर्स का पूरा डायरेक्शन किसकी तरफ था, सेंटर की तरफ था, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया। अभी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स को ही क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, सेंटर सिकिंग। समझ में आया। अगर पूछा है व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी लिख सकते हो, और व्हाट इज मेंट बाय सेंटर सिकिंग, तो सेंटर सिकिंग क्या होता है वो भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया। सिर्फ नाम ना दोनों, अगर कभी एक ही वर्ड के दो नाम है तो आप ना दोनों नाम को अच्छे से पढ़ के जाओ, बाद में ये नहीं बोल अरे टीचर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है लेकिन सेंटर सिकिंग क्या था वो नहीं पढ़ा है। नहीं, सेंटर सिकिंग को ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अभी इसका फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, मैंने अभी बताया F मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, बाद में m मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो स्टोन है, वो स्टोन का कुछ ना कुछ तो भी वेट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। ठीक है, m विच इज डिनोटेड हियर मास, बाद में v मतलब वो जो स्पीड से घूम रहा है, कौन सी स्पीड से घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, विच इज वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंट हियर v। बाद में है आपका r, और अभी मैंने बताया r मतलब होती है आपकी रेडियस। देखो मैं यहां से ऐसे कर रही हूँ, तो सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक, सर्कल के सर्कमफरेंस तक तो जो लाइन टच होती है उसको बोला जाता है रेडियस। समझ में आया। पूरा ओवरऑल कंसेप्ट को मैंने अच्छे से बताया। देखो मैंने पहले बोला व्हाट इज मोशन, मोशन के बारे में बताया। क्या होता है मोशन, अ मूवमेंट, यहाँ की चीज यहाँ पे जाना, अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इट इज नथिंग बट मोशन।
मोशन के 3 टाइप बताया आपको मैंने, लीनियर मोशन, बाद में होता है आपका सर्कुलर मोशन, बाद में बताया मैंने ऑक्सीलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, एक सीधी लाइन में जो मोशन करता है ऑब्जेक्ट, उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में आपको 12th में बहुत डीपली पढ़ना है। और बाद में मैंने बताया आपको सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कल के सरकमफेरेंस में घूमता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। बाद में होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट, देखो क्या है अभी भी बता रही हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, मैंने वो स्टोन के ऊपर फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के सरकमफेरेंस में घूम रहा है ना। तो वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट का जो स्टोन का है, वो स्टोन का फोर्स का डायरेक्शन किसके तरफ है, वो फोर्स का डायरेक्शन है, आपका स्टोन का डायरेक्शन है वो आपके सेंटर के तरफ। इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड व्हाट इज मेंट बाय द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे F आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, बाद में M मतलब मास एंड ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसी को मास बोलते हैं। बाद में V मतलब वेलोसिटी, वो हम जितना स्पीड से घुमा रहे हैं, स्टोन की स्पीड क्या है घूमने की, उसको बोला जाता है वेलोसिटी। एंड R मतलब होती है यहाँ पे आपकी रेडियस। समझ में आया, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।